बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये एक फ़ॉल्ट कोड P1603 4 और 5 के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। ये अक्सर टोयोटा की गाड़ियों में आता है, तो इसके मतलब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कोड आता है स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन का। तो इसमें होता ये है कि गाड़ी में जो पिक होती है वो एक्सेलरेशन बिल्कुल कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स, मेजर फिर सिम्टम्स यही हैं कि मिसिंग करती है गाड़ी, तो पावर लैग का आता है इसमें ज़्यादातर। तो फ्यूल की एवरेज बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। तो ज़्यादातर टोयोटा गाड़ियों में आता है, टोयोटा सुजुकी की गाड़ी में। तो होंडा में ये कोड नहीं आता। तो ये इसकी अक्सर में ये चेक इंजन लाइट नहीं होती, तो अक्सर में ये आ जाता है, कोड आ जाता है, चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो इसमें ये स्टार्टिंग की रिले भी हो सकती है, इसका फ्यूल पंप का प्रेशर भी हो सकता है भाई। तो ये इसकी मेजर सिम्टम्स हैं। और इसका हल यही है कि इसमें आप इसके प्लग चेक कर लें, इसकी थ्रॉटल बॉडी चेक कर लें। अक्सर में ये होता है कि थ्रॉटल बॉडी को क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और इसके प्लग जो है वो चेंज होने वाले होते हैं। तो ये अक्सर कोड गाड़ी सेट कर देती है P1604 या 1603, ये सारे उसमें उसमें इसके ऑक्सीजन सेंसर भी चेक करना पड़ता है। अगर वो भी मसला कर रहा हो तो फिर वो भी चेंज करना पड़ता है। तो मैंने एक गाड़ी आई थी ये विज़ल, तो उसका ये सब कुछ चेक किया, उसमें सिर्फ उसकी इंजन ट्यून अप होने वाली थी। तो ये इसमें अक्सर मसला आ जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी आती है तो उसकी आप ट्यूनिंग करें, और ट्यूनिंग करने के बाद अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप उसकी एक बैटरी की लीड जो है ना 5-10 सेकंड के लिए उतार दें। अगर आपके पास स्कैनर है तो फिर उसकी वो कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, उसके टीपी सेंसर की जो है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये होंडा विज़ल थी मेरे पास, तो इसकी फिर हमने वो कैलिब्रेशन भी की। कैलिब्रेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। तो आपने पैसे इसे स्कैनर लगा लेना है, सिंपली आपने इसे स्कैन करना है, पहले चेक करना है कि इसमें कोई कोड वगैरह या डीटीसी तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगर डीटीसी नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। डीटीसी ये होता है कि डाटा ट्रबल कोड, जो इसमें गाड़ी में कोई अक्सर फॉल्ट कोड आ जाते हैं तो वो आपने एनालाइज कर लेना है, चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसकी सिंपली आपने स्पेशल फंक्शन में जाके ना टीपी लर्न का ऑप्शन होता है, टीपी लर्न या ईटीसीएस इलेक्ट्रिक कंट्रोल थ्रॉटल का ऑप्शन आता है, उसको स्पेशल फंक्शन में जाके आपने बस वो उसकी लर्निंग कर लेनी है। तो इससे ये होगा कि जो आरपीएम है वो अक्सर गाड़ी के ना हाई होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर लर्निंग ना करें या इसकी कैलिब्रेशन ना करें ना तो वो थोड़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये अगर ये इसकी कैलिब्रेशन कर लें टीपी सेंसर की, तो फिर ये होता है कि वो उसके आरपीएम जो जेन्युइन जितने होने चाहिए वो अपने प्रॉपर उसकी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो इसका यही है, सिंपल यही है हल है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, अगर आप ऐसी गाड़ियों को काम करते हैं तो आप इसके कंप्यूटर के ग्रिप उतार दें। अगर उसमें ये फॉल्ट नहीं आता, अक्सर में नेविगेशन का जो अंदर लगा होता है ना एलसीडी, उसमें वो उसका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाता है, तो वो आपने चेक कर लेना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह आपने ये इसकी ट्यून अप करनी है और ये सारा काम करना है। अगर आपकी आज की वीडियो में अगर आपको कोई अच्छी बात लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में